हेलो दोस्तों, तो क्या हाल सब की आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ परदेशियों की लाइफ कैसी होती है और उनकी जर्नी कैसे स्टार्ट होती है। तो मैं शुरू से लेके आखिर तक मैं आपको बताएगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम एग्जांपल इंडिया से ले लेते हैं, ठीक है ना, जो कि इंडियन प्रदेशों के अंदर जाते हैं तो उनकी जर्नी कैसे स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ाई लिखाई के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे बंदे होते हैं, इंजीनियर किया हुआ है, एमबीबीएस किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है, मतलब हाई क्वालिफिकेशन किया है, वो आते हैं कंपनियों के थ्रू आते हैं, ठीक है ना। जिन्होंने हाई क्वालिफिकेशन किया है उनको तो कंपनी लेके आती है। बाकी जो एजेंट के थ्रू आते हैं या फिर ये दोस्तों के थ्रू आते हैं, कंपनियों के अंदर आते हैं, मतलब लेबर कैटेगरी में आते हैं या फिर छोटी मोटी जॉब करने आते हैं प्रदेशों के अंदर। जैसे कि नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनकी तो लाइफ सेट हो जाती है। बात आ जाती है जैसे कि जो 10वीं पास कर लेते हैं, 12वीं पास कर लेते हैं, उनकी लाइफ कैसे स्टार्ट होती है प्रदेश में आने के बाद। तो जैसे कि हाई क्वालिफिकेशन वाले तो आ जाते हैं, उनकी लाइफ सेट हो जाती है, उनकी सैलरी भी अच्छी होती है। लेकिन जो 10वीं +2 वाले सबसे पहले क्या करते हैं, +2 करने के बाद आर्मी में ट्राई करते हैं, पुलिस में ट्राई करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मिडिल क्लास फैमिली की, ठीक है ना, मिडिल क्लास। क्योंकि जो मिडिल क्लास की फैमिली के जो लड़के होते हैं उनको 12वीं करने के बाद ये नहीं पता होता कि करना क्या आगे, पढ़ाई मतलब किस चीज़ की पढ़ाई करनी है। और ख़ासकर जब 12वीं कर लेते हैं, कॉलेज में भी एडमिशन ले लेते हैं, 1-2 साल जाते हैं, तो जो मिडिल क्लास फैमिली में मतलब जो बंदे होते हैं, किसी में एक होता है, किसी में 2 होते हैं, मतलब भाई बहन जो भी होते हैं, मतलब 3, किसी में 4 भी होते हैं। तो जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, उसमें क्या होता है कि अगर लड़का जवान हो जाता है 18 साल के बाद, मतलब वो कॉलेज में जाने लग जाता है, 21-22 साल का हो जाता है, तो फैमिली वाले भी उसको मतलब ताने देने लग जाते हैं कि तू कुछ काम धंधा कर ले, कोई जॉब ढूंढ ले। तो जॉब की बात करें, वो पुलिस फौज में ट्राई करता है, लेकिन आपको पता है कि इंडिया के अंदर करप्शन है, ज़्यादा है। अगर आप पैसे देते हो तो नौकरी लग जाती है, नहीं तो मतलब बहुत कम चांस होते हैं। मेरिट लिस्ट वालों की लग जाती है, लेकिन उसमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लग जाती है, जो वैसी बात नहीं है। तो जो 10वीं पास कर लेते हैं, 12वीं पास कर लेते हैं, एक क्या होता है कि वो मतलब दोस्ती पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। फैमिली ताने मारते हैं तो बंदा घर से बाहर जाता है तो उसको कौन दिखाई देता है, सिर्फ दोस्त दिखाई देते हैं। वो एज होती है जो 20 से मतलब 23 साल के बीच की जो एज होती है, उसमें मतलब दोस्ती का ज़्यादा लगाव होता है, दोस्तों की बातों पर विश्वास होता है, ठीक है ना। और जॉब ना लगने के कारण प्राइवेट कंपनियों में भी काम करते ट्राई करते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा सैलरी नहीं होती, 10 से 12,000 15,000 तक कमा सकता है प्राइवेट कंपनियों के अंदर। तो वो जो 10वीं 12वीं पास किए और बंदे होते हैं, वो जब अपने दोस्तों में बैठते हैं तो बात करते 10-15 हज़ार में गुजारा तो नहीं होता भाई। तो आपस में भी दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब संगत ऐसी हो जाती है, कई बार बुरी संगत होती है, मतलब कई दोस्त खराब होते हैं, जैसे कि नशा पता ज़्यादा करते हैं, तो फिर वो देते हैं सुजेशन, मतलब एडवाइस देते हैं, शॉर्टकट रास्ता बताते हैं कि ये काम करो, वो काम करो। तो उसमें क्या होता है कि जो लड़का होता है वो गलत संगत में पड़ जाता है। तो जब घर वालों को पता लगता है कि हमारा लड़का बुरी संगत में पड़ चुका है, तो कहीं ये हमारा भी नाम बदनाम ना कर दे, मतलब कोई ऐसा काम ना कर दे कि घर में पुलिस आ जाए, और मतलब पूरे गांव में या फिर मतलब जो छोटे मोटे शहर में रहते हैं, जो मिडिल क्लास की फैमिली होती है, तो घर वाले भी डरने लग जाते हैं और उस लड़के को ताने देने लग जाते हैं कि कुछ काम धंधा कर ले, ये कर ले, मतलब तुम इधर उधर घूमते रहते हो। तो उस वक्त उस लड़के को कौन दिखाई देते, सिर्फ अपने दोस्त दिखाई देते हैं, और दोस्तों के पास जाते हैं कि यार कोई ऐसा काम करे कि ज़्यादा पैसे कमाए जाए, ये करे, मतलब गलत काम के मतलब दोस्त जब बात करते हैं तो गलत गलत नेगेटिव बात भी करते हैं और पॉजिटिव बात भी करते हैं कि ये काम कर ले, ये काम कर ले, इसमें ज़्यादा पैसे है। तो कई दोस्त ऐसे होते हैं कि उसको शॉर्टकट रास्ते बताते हैं कि ये 2 नंबर का काम कर ले, इसमें ज़्यादा पैसे है। तो
फैमिली को भी पता लग जाता है कि बुरी संगत में पड़ चुका है। लेकिन कई दोस्त ऐसे भी होते हैं कि वो बताते हैं कि बाहर विदेश में जाए, बहुत पैसा ये वो है, तो कैसे ना कैसे करके पासपोर्ट भी बनवा लेता है फिर अपना बंदा। जैसे मैं मेरी बात बता रहा हूँ कि जब मैंने पासपोर्ट बनवाया था अपना, तो सबसे पहले जब मेरा पासपोर्ट आया था तो मैंने अपनी माँ को बताया था कि माँ मेरा पासपोर्ट आ गया है। तो मेरे को तो थोड़ी खुशी हुई थी कि मेरा पासपोर्ट आ गया है, तो अभी मैं विदेश में जाएगा। लेकिन मैंने मेरी माँ को देखा, मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए थे कि हमें छोड़ के जा रहा है। क्योंकि मतलब माँ जितने भी ताने मारती है उसके तानों में प्यार होता है। तो क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो मतलब जो गवर्नमेंट जॉब होती है इंडिया के अंदर कि पैसे दे के गवर्नमेंट जॉब लगवा दी, इतनी आसान भी नहीं होती इंडिया के अंदर। लेकिन कैसे ना कैसे करके प्रदेश में आ जाता है बंदा। उसके बाद उसकी जर्नी स्टार्ट होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो कंपनियों के थ्रू आते हैं, उनकी तो लाइफ सेट हो जाती है। लेकिन जो ऐसे आते हैं ना, एजेंट के थ्रू आते हैं या फिर दोस्तों के थ्रू आते हैं या फिर मतलब कोई ना कोई इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस के आते किसी कंट्री में, उनकी लाइफ सेट नहीं होती। जैसे मैं छोटी कंट्रियों की बात बता रहा हूँ, जो मतलब यूरोप कंट्रियों में लाइफ सेट हो जाती है, वहाँ की जो पीआर मिलने के बाद बंदा सेट हो जाता है। लेकिन जो छोटी मोटी कंट्री जैसे दुबई, सऊदी अरब और मलेशिया, ये कतार जैसी ये छोटी मोटी कंट्रियाँ हैं एशिया के अंदर, ये इनमें बंदे की लाइफ सेट नहीं होती, बंदा बूढ़ा होके जाता है। और मतलब माँ बाप का जो प्यार होता है, जो गुस्सा होता है, वो इधर आने के बाद महसूस होता है कि जो माँ बाप कहते थे वो हमारे भले के लिए कहते थे। और जैसे कि प्रदेश में अगर आप किसी को अपनी परेशानी बताएंगे ना, तो आपकी परेशानी से यहाँ पर किसी को कोई भी मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने से मतलब है। प्रदेश के अंदर कोई किसी का नहीं होता। क्योंकि मैं भी काफ़ी साल मलेशिया में हो गए, मैंने बहुत सारे लोग देखे, दोस्त देखे हैं, किसी को भी किसी से मतलब नहीं होता यहाँ पर। जैसे घर में था, घर में तो बेड पे ही माँ खाना लेके आ जाती है, चाय लेके आ जाती है, दूध लेके आ जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी उठाने वाला नहीं होएगा। अगर आप कमरे के अंदर बंद है ना, मतलब अगर आप किसी कमरे में रह रहे, रेंट पे रह रहे, आपके आस पड़ोस में भी बंदे रह रहे, अगर आप सुबह मतलब खुद नहीं उठे ना काम पे जाने के लिए, आपको कोई भी उठाने वाला नहीं आएगा। घर में तो माँ है, मतलब थप्पड़ मार के भी उठा देती माँ, काम पे जाना ये हो, मतलब सारी बात याद आती प्रदेश में आने के बाद। बहुत सारे भाइयों को ये जो मेरी बातें हैं मतलब मजाक लगेंगी, फ़नी लगेंगी, लेकिन जो मैंने सच्चाई बताई है यही सच्चाई है। आप मेरी कहानी समझो या फिर जो प्रदेश के अंदर है उनको सबको मालूम है कि कैसी लाइफ है और कैसे स्टार्ट हुई है जर्नी, कहाँ से स्टार्ट हुई है। दोस्तों से स्टार्ट होती है। अगर आप 10वीं 12वीं पास कर लेते हैं तो आप बुरी संगत से दूर रहे, ठीक है ना। आपका सारा फ्यूचर पड़ा हुआ है। अपने माँ बाप की सुने और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। क्योंकि क्या होता है कि जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, वहाँ पर बंदा 10वीं 12वीं पास कर लेता है, उसको आगे ये नहीं पता होता कि करना क्या है। क्योंकि जो ज़्यादा रिच फैमिली होती है वो तो प्रदेश में आते ही नहीं। मिडिल क्लास फैमिली के लड़के लड़कियां आते हैं प्रदेशों के अंदर काम करने के लिए, और वो भी पता कैसे आते हैं, वो भी पैसे मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते 2 लाख 3 लाख रुपए दे के कि अपने लड़के को बाहर भेज दे। वो पैसे भी इधर उधर से इकट्ठे करके भेजते हैं। और प्रदेश में मैंने ऐसे ऐसे बंदे भी देखे हैं, मतलब कई कई महीने से काम नहीं है जिनके पास। इधर आने के बाद वो आ तो जाते हैं, वो फंस जाते हैं, रोते हैं, रो रो के काम पे जाते हैं। उनको डर भी होता है क्योंकि वो बहुत सारे भाइयों के पास तो अपने पासपोर्ट भी घुमा देते, इलीगल हो जाते हैं। यहाँ पर पैसे के लिए कोई किसी को नहीं छोड़ता प्रदेश के अंदर। अगर उसको आपसे थोड़ा सा लालच दिखा ना, आपको भी नहीं छोड़ेगा वो, चाहे कितना भी प्यारा दोस्त क्यों ना हो। प्रदेश की ये लाइफ है। और एक बात और मैं कहना चाहेगा, अगर आप प्रदेश में हैं अपनी फैमिली को टाइम दें। क्योंकि आप यहाँ से जाएंगे ना तो आपकी फैमिली ही है पीछे और कोई नहीं आपको। मतलब आप यहाँ पर प्रदेश में आने के बाद भी अगर दोस्ती के चक्कर में पड़े रहेंगे ना, दोस्त के लिए सब कुछ आप ओपन करेंगे
तो आप एक दिन मतलब बहुत बड़ा धोखा खाएंगे, ठीक है ना। तो प्रदेश में आने के बाद अपनी फैमिली से कांटेक्ट में हमेशा रहे। अगर आप हर रोज़ नहीं बात करते, हफ्ते में एक बार फैमिली से ज़रूर बात करें। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यही एक परदेसी की लाइफ है जो मैंने बताई है, यहीं से स्टार्ट होती है और प्रदेश में आने के बाद जब बंदा जाता है तो मतलब पूरा चेंज हो के जाता, बूढ़ा हो जाता है बंदा प्रदेश में आने के बाद। बूढ़ा इसलिए होता है, वो सोच सोच के अकेलापन उसको बूढ़ा कर देता है। बाल गिर जाते हैं, गंजा हो जाता है, किसी के बाल वाइट हो जाते हैं। बस यही कहना चाहेगा इस वीडियो में। अपनी फैमिली को टाइम दे, अपनी फैमिली से हमेशा टच में रहे, ठीक है ना। ज़्यादा यारी दोस्ती के चक्कर में नहीं पड़े। यही एक परदेसी की लाइफ है। प्रदेश में आए, काम करने आए, काम करो और थोड़े पैसे इकट्ठे करो, अपने घर जाओ। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।